अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 1.3 को। ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.3 है और इसको आज हम सोल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है ताकि हम इसको ईजिली सोल्व कर सकें। हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमें 3 इंटीजर्स गिवन है और जिनका सम हमें क्या है दिया हुआ है 42 और हमने 3 इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने लेट ले लिया, हमने क्या ले लिया, लेट ले लिया x इज़ इक्वल टू फर्स्ट इंटीजर, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इंटीजर विच इज़ इक्वल टू x। तो हमने क्या किया, लेट लिया फर्स्ट इंटीजर इज़ इक्वल टू x। इसी तरह सेकंड इंटीजर, ये हमारे पास आ गया सेकंड इंटीजर विच इज़ इक्वल टू x प्लस 1। एंड थर्ड इंटीजर क्या होगा हमारे पास, ये हमने ले लिया लेट थर्ड इंटीजर विच इज़ इक्वल टू x प्लस 2। तो उन्होंने हमें क्या कहा है कि कंसेक्टिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। कंसेक्टिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है जो मुसलसल आते हैं, जो एक तरतीब से आते हैं, लाइक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे आते हैं। लाइक ये देखें ना, 1 है, 2 है, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। लाइक अगर हमें 4 इंटीजर्स कहते तो हम क्या लिखते, x प्लस 3 लिखते। तो इन्हें कहते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स। तो हमने जो है लेट ले लिया फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब हमने राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। और कंडीशन हमारे पास क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। तो उन्होंने कहा है कि जो आपके पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स है उनका जो सम है, यानी उनको जब आप प्लस करोगे तो किसके इक्वल होगा, 42 के इक्वल होगा। ये हमारे पास x फर्स्ट इंटीजर है, इसको हमने प्लस किया सेकंड इंटीजर के साथ x प्लस 1 और सेकंड इंटीजर को हमने प्लस किया थर्ड इंटीजर्स के साथ x प्लस 2। सिंपल हमने फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर और थर्ड इंटीजर को क्या किया है, सम किया है विच इज़ इक्वल टू 42। ये देखें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। तो हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इज़ इक्वल टू 42। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x है, ये भी x है और ये भी x है, तो हमारे पास कितने x हो गए, 3x हो गए। तो सिंपली हमने लिख दिया 3x प्लस 1 और प्लस 2 हमारे पास क्या होता है, प्लस का 3 आ जाएगा और ये आ गया 42। नेक्स्ट हमारे पास ये 3x है, ये प्लस 3 जब उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 42 माइनस 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3 हमारे पास क्या होता है, 39। अब ये जो 3 है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम उसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लाइक x इज इक्वल टू 3 1 दा 3 एंड 3 1 दा 3 एंड 3 3 9। तो हमारे पास x क्या आ गया है, 13 आ गया है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या था, x था विच इज़ इक्वल टू आ गया 13। और सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेकंड इंटीजर हमारे पास था, ये देखें x प्लस 1। तो x प्लस 1 में हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, x हमारे पास क्या है, 13 है, तो ये हमने 13 राइट कर दिया प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। तो सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या आया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 14। इसी तरह हम जो है थर्ड इंटीजर को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास आ गया थर्ड इंटीजर और वो क्या है, x प्लस 2। ये देखें थर्ड इंटीजर हमें गिवन था क्या है, x प्लस 2। तो इसी तरह हम इसमें भी जो है x की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 13 एंड प्लस 2, 13 प्लस 2 15। तो लाइक जैसे हमें क्वेश्चन में जो है कहा था कि हमने फाइंड आउट करना है 3 इंटीजर्स को, तो इसी तरह हमने जो है 3 इंटीजर्स को फाइंड आउट कर लिया है। जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है विच इज़ इक्वल टू 13, सेकेंड इंटीजर हमारे पास 14 आता है एंड थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू 15। ये देखें ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर 13, सेकेंड इंटीजर 14 एंड थर्ड इंटीजर क्या है 15। और ये हमने जो है क्वेश्चन को फाइनल आंसर आ गया, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द डायाग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी इन विच लेंथ ऑफ ए सी इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये जो साइन है हमारे पास, ये वाला साइन, इसे कहते हैं
ट्राइंगल, क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं तो इसलिए इसे ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ a√3 + b√5 सेंटीमीटर वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। सिंपल हमें ये कह रहा है कि हमें जो है एक डायाग्राम गिवन है, और ये जो डायाग्राम गिवन है वो कैसी फॉर्म में है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसकी जो ट्राइंगल की एक साइड है, राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड जो है वो 90 डिग्री की है, इसलिए इसे कहा हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। इन विच लेंथ ऑफ ए सी, उन्होंने बताया कि जो आपकी लेंथ है ए सी वो आपको गिवन है और कितनी है, √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ में उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है कि जो ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो क्या है, 1 + √15 है। एरिया हमारे पास क्या होता है, ये जो इंटरनल पार्ट होता है ये हमारे पास होता है एरिया, और एरिया हमारे पास क्या है, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमने क्या फाइंड करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ये जो हमारे पास है ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल जो सबसे पहले हमें गिवन है वैल्यूज़ वो हम राइट करेंगे। क्या गिवन है हमें, लेंथ ऑफ ए सी, ये हमें गिवन है लेंथ ऑफ ए सी हमें गिवन है, विच इज़ इक्वल टू √3 + √5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमें गिवन है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो हमारे पास ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और वो क्या है हमारे पास, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, लेंथ ऑफ ए बी को हमने फाइंड आउट करना है, यानी ये जो चीज़ है हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें जो है एक फार्मूला यहाँ यूज़ करना है, लाइक एज वी नो डैट जो हमारे पास एरिया होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसको आपने याद रखना है। अब जस्ट सिंपल हमने इसको सोल्व करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ इक्वल टू 1/2, जो बेस है वो हमारे पास क्या है, ए सी। ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो ए बी है वो हमारे पास क्या है, हाइट है। ये हमारे पास बेस है, ये हाइट है, और ये जो डायगोनल फॉर्म में हुआ है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो सिंपल हमारे पास ए सी क्या है, बेस है, मल्टीप्लाई हाइट क्या है जिसको हमने फाइंड करना है, ए बी। ये हमारे पास जो है ए और बी क्या है, हाइट है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो हमें गिवन है, और विच इज़ इक्वल टू 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इक्वल टू 1/2। ए सी हमारे पास क्या है, √3 + √5, तो हमने राइट कर दिया √3 + √5। और ए बी को जो है हमने फाइंड आउट करना है। ए बी को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, तो इसको हमने ऐसे ही राइट कर दिया। अब सिंपल हमने इसको सोल्व करना है। अब ये जो 2 है इस साइड पे हमारे पास क्या है, डिवाइड हो रहा है। जब इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 + √15 इज़ इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या रह गया, √3 + √5, जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए बी से हो रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × 1 = 2 + 2 जब √15 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने क्या है हमारे पास √15 है, 2 √15 इज इक्वल टू, ये देखें ये जो √3 + √5 है ये हमारे पास ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी से। जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ हमारे पास ए बी रह जाएगा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, √3 + √5। अब सिंपल हम इसे थोड़ा मैनेज करके लिख लेते हैं, लाइक ए बी को इस साइड पे लिख लेते हैं, और जो हमारे पास वैल्यू है उसको इस साइड पे लिख लेंगे, 2 + 2 √15, और ये नीचे हमारे पास क्या है, √3 + √5। ठीक हो गया। अब ये देखें हमारे पास जो ए बी है वो अभी इसके इक्वल आई है,
यानी कि अभी ये क्वेश्चन हाफ सोल्व हुआ है। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये कहा है कि आपने फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी को इस फॉर्म में, a√3 प्लस b√5 फॉर्म में। जब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आंसर आएगा तब हमने जो है हमारा फाइनल आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये जो हमारे पास है 2 + 2√15 एंड √3 प्लस √5। इसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, √3 माइनस √5 एंड √3 माइनस √5 हो गया। कॉन्जुगेट में जस्ट आप साइन चेंज करते हैं। अगर इधर प्लस है तो मैंने जस्ट क्या राइट कर दिया, माइनस राइट कर दिया। अब ये जो है 2 + 2√15 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 माइनस √5 से, तो इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 2 + 2√15 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है √3 माइनस √5 से। और ये हमारे पास नीचे देखें √3 प्लस √5 एंड √3 माइनस √5। तो इधर जो है फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a + b एंड a - b। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो कैसे करेंगे, a² माइनस b²। तो √3 हमारे पास क्या a है, तो ये हमारे पास आ गया a² और ये आ गया माइनस, और b² हमारे पास क्या √5, तो ये हमारे पास आ गया b² √5²। अब हम इसको ऊपर वाले जो वैल्यूज़ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास 2√3। इसी तरह इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से भी, तो ये हमारे पास आ गया 2√5। इसी तरह हम 215 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से भी करेंगे। तो जब हम 215 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +2 √15 डॉट √3। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, और ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 2√15 डॉट √5। तो हमने इधर क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया। पहले इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर 2√15 को 3 से भी मल्टीप्लाई किया है एंड √5 से भी मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया। अब हम जो है स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल, हमारे पास 3 रह जाता है, माइनस स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल, जस्ट 5 रहता है। अब ये देखें, ये हमारे पास है 2√3 माइनस 2√5 प्लस ये सेम है √15 और √3 दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, ये देखें। अगर हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 द 15, 1 कैरी एंड 3 1 द 3 और 1 4 हो गया, तो हमारे पास आ गया 45। इसी तरह हम 2 15 और 5 दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो ये सिंपली जो है मल्टीप्लाई हो सकता है। जब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 15 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 द 25, तो ये 2 कैरी एंड 5 1 द 5 प्लस 2 7, तो हमारे पास क्या आ गया 75 आ गया। और ये नीचे हमारे पास 3 - 5 -2। नेक्स्ट मज़ीद इसे सोल्व करेंगे। 2√3 माइनस 2√5 प्लस ये 45 जो है इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक हो गया। ये प्लस का 2 और जो 45 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें। अगर इसको 2 से करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे 3 ले लेंगे। 3 1 द 3 एंड 1 यहाँ मूव हो जाएगा। 3 5 द 15, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5, तो हमारे पास क्या आ गया 3² मल्टीप्लाई 5। बिल्कुल इसी तरह हम 75 को भी फैक्टराइज करेंगे। जब 75 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम 2 से करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 ले लेंगे। 3 2 द 6 और 1 यहाँ मूव करेगा। 3 5 द 15, इसी तरह 5 5 25 एंड 5 1 द 5, तो ये आपके पास आ गया 3 × 5²। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है -2। अब हम क्या करेंगे, 2√3 माइनस 2√5, ये आपने इक्वल भी यूज़ करना है, प्लस 2। अब ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है और 5 वाली अंडर रूट के साथ वैल्यू है, इसको हम सेपरेट कर देंगे। √3² को सेपरेट कर देंगे और √5 को क्या कर दिया,
सेपरेट कर दिया। इसी तरह हम इधर भी 3 को सेपरेट कर देंगे और 5 स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे और ये हमारे पास है -2। नेक्स्ट हमारे पास 2√3 माइनस 2√5 प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, जस्ट हमारे पास क्या बचता है 3 बचता है, 2 3 दा 6 और ये आपके पास आ गया √5 माइनस ये देखें ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल तो आपके पास क्या बचता है 5 बचता है, 2 5 दा 10 एंड ये आपके पास रह गया √3 और डाउन में हमारे पास क्या है -2। नेक्स्ट जो हमारे पास √3 वाली वैल्यू है और ये भी √3 वाली वैल्यू है तो इसको हम जो है इकट्ठे करके लिख देंगे 2√3 माइनस 10√3। इसी तरह ये √5 वाली वैल्यू इनको साथ लिख देंगे -2√5 प्लस 6√5 और ये हमारे पास आ गया -2 इज इक्वल टू। अब ये देखें ये हमारे पास √3 है और इधर भी √3 है तो इसको हम सिंपली माइनस कर सकते हैं 2 - 10 -8√3। ये बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे आप ये देखें आपके पास 5x है और यहाँ आपके पास है 10x है तो अगर दोनों तरफ x सेम है तो 5 - 10 -5x ठीक हो गया। तो ये x जो है यहाँ √3 है। इसी तरह हम यहाँ भी ऐसे करेंगे -2 + 6 क्या होता है हमारे पास +4 आ गया और ये आ गया साथ में √5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है -2। अब सिंपली हम जो है हमारे पास जो -2 है इसको हम जो है सेपरेट करके लिख देंगे -8√3 के नीचे भी -2 आ जाएगा और +4 और √5 के नीचे भी क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये माइनस 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 से कैंसिल 2 1 दा 2 एंड 2 4 दा 8 तो ये आपके पास क्या आ गया 4√3। इसी तरह माइनस प्लस माइनस माइनस एंड 2 1 दा 2 एंड 2 2 दा 4 2√5 आ गया। तो ये हमारे पास क्या है ए बी की वैल्यू है। ये हमारे पास आ गई ए बी की लेंथ आ गई है। अब ये देखें जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये देखें ये क्वेश्चन में गिवन था कि जो आपकी लेंथ है ए बी की वो किस फॉर्म में होनी चाहिए a√3 प्लस b√5। ये देखें ए आपके पास 4 है √3 और माइनस है 2√5 तो ये आपकी ए बी की लेंथ आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 ओवर √2 मीटर। एक्सप्रेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b√2। ठीक हो गया। यानी हमें ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया हुआ है और इसमें उन्होंने कहा है कि आपको साइड्स गिवन है। अगर हम एक साइड्स को 2 + √18 मान लेते हैं और इसकी जो दूसरी साइड है वो हमने ये ले लिया 5 - 4 √2। ठीक हो गया। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया और इसकी लेंथ को मैंने एज्यूम कर लिया 2 + √18। ये देखिए ये लेंथ क्या है इसकी 2 + √18 और ये हमारे पास जो है इसकी विड्थ है 5 - 4 √2। देखें जो एक रेक्टेंगल होती है इसकी जो लेंथ होती है और जो विड्थ होती है वो डिफरेंट होती है, वो कभी भी सेम नहीं होती। तो ये जो है रेक्टेंगल की साइड्स आ चुकी हैं। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को एक्सप्रेस करना है, आपने बताना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है। तो यहाँ हम सिंपल लिख लेते हैं जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है 2 + √18 है। ये हमने लिख लिया 2 + √18 और जो हमारे पास विड्थ गिवन है जो वो क्या है 5 - 4 √2 और हमने फाइंड आउट क्या करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगेन रिपीट कर रही हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये जो इंटरनल पार्ट होते हैं इसे कहते हैं एरिया। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को क्या करना है फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल और इसको हमने फाइंड आउट करना है। जैसे कि एज वी नो डैट इधर हमने राइट करना है एज वी नो डैट अगर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है। जैसे कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। किसके इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है। यानी कि ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एरिया होता है रेक्टेंगल का वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक हो गया। अब सिंपल हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है 2 + √18 है तो यहाँ हमने सिंपल राइट कर लिया 2 + √18 जो कि मल्टीप्लाई हो रही है विड्थ क्या है हमारे पास 5 - 4 √2। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये हमारे पास आ गया
ये जो 2 प्लस अंडर रूट 18 है, लाइक इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये जो हमारे पास लेंथ है और ये जो विड्थ है ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हम 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अंडर रूट 18 को जो है इस होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक ये हमारे पास 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ। इसी तरह जो प्लस अंडर रूट 18 है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ। अब इसको सिंपल हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास 2 5 था 10 एंड माइनस ये 2 डॉट 4 अंडर रूट 2, इसको हमने ऐसे राइट कर लिया। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 अंडर रूट 2 के साथ। ये देखें अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते थे 2 4 द 8, लेकिन हमने क्यों नहीं 2 मल्टीप्लाई 4 8 टाइप किया, हमने एज इट इज़ ऐसे लिख दिया। ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि हमने 2 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 2 को ऐसे राइट क्यों किया। लाइक हम इसको 2 4 द 8 भी राइट कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया यह हम आपको आगे चल के बताएंगे। प्लस अब ये हमारे पास क्या अंडर रूट 18 है। नेक्स्ट हमारे पास प्लस अंडर रूट 18 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो हमने राइट कर दिया 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 18 माइनस, और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 18 से, तो 4 अंडर रूट 18 ओवर अंडर रूट 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 10 है हमारे पास माइनस, अब हमने इस 2 को इस फॉर्म में लिखना है ताकि हम इसे अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल कर सकें। लाइक अगर हम ये हमारे पास 2 है, इसको हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2। अगर अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से, तो हमारे पास क्या आता है, अंडर रूट 2 स्क्वायर आता है। लाइक इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी क्या है, 1 है। तो जब बेस सेम है और पावर प्लस होंगी तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको हम कैंसिल करें स्क्वायर को स्क्वायर रूट 2 से, तो हमारे पास क्या आता है, अगेन 2 आता है। मतलब ये कि इस 2 को हम अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2 फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो इसको हम 2 को किस फॉर्म में राइट करेंगे, अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 2। तो इसको हमने इस फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि हम इसको ईजिली कैंसिल कर सकें। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस 5। अब इस अंडर रूट 18 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ये हमारे पास 18 है, 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर माइनस 4। अगेन हम 18 को फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 2। नेक्स्ट हमारे पास 10 है माइनस, ये अंडर रूट 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया, 4 अंडर रूट 2 प्लस, अब ये देखें आप 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, इन दोनों के ऊपर क्या अंडर रूट है। तो जब हम इसको सेपरेट करके राइट करेंगे, लाइक अगर मैं इनको सेपरेट कर दूँ, 2 को सेपरेट और अंडर रूट 3 स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब जस्ट 3 रह जाएगा और अंडर रूट 2 ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2। ये देखें अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये जो हमारे पास 3 स्क्वायर है, जब हम इसके अंडर रूट को सेपरेट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हमारे पास बाहर आ गया और अंडर रूट 2 को हमने ऐसे राइट कर दिया माइनस 4। बिल्कुल इसी इधर भी हम ऐसे करेंगे। जब हम इसको सेपरेट करेंगे अंडर रूट 2 से, तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 3 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको हम बाहर ले लेंगे और हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा, और ये हमारे पास रह गया डाउन में अंडर रूट 2। अगेन हमारे पास 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 3 द 15 अंडर रूट 2 माइनस, ये देखिए अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, 4 इंटू 3 12। अब जो हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ है उसको हम साथ राइट कर लेंगे, मतलब इकट्ठे लिख लेंगे, 10 माइनस 12, और ये जो अंडर रूट 2 वाली वैल्यूज़ है इसको बाद में राइट करेंगे, माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 हो गया। अब 10 माइनस 12 माइनस 2, और ये हमारे पास है 15 माइनस 4, तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल प्लस 11 आएगा। क्योंकि प्लस क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस है, यानी 15 बड़ी अमाउंट है 4 से, तो इसके साथ प्लस है, तो हमने प्लस 11 राइट किया, और इसके साथ क्या है, अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखें आपकी जो बुक में आंसर है वो कैसे है, इस फॉर्म में है, 11 अंडर रूट 2 माइनस 2। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है, ये देखें आपके क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ए प्लस बी अंडर रूट 2। ये देखें ये आपका ए है प्लस बी अंडर रूट 2। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं और इस तरह भी राइट कर सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। क्वेश्चन में हमने क्या करना है, टू नंबर्स को फाइंड आउट करना है और उन्होंने कहा है कि जो टू नंबर्स का सम है वो हमारे पास क्या है, 68 है, और जो डिफरेंस है वो क्या है, 22 है। सम का मतलब होता है प्लस करना और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लेट कर लेंगे, लेट टू नंबर्स, यहाँ हमने जो है टू नंबर्स को लेट कर लेना है। लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। ये ए और बी हमने क्या कर लिया है, टू नंबर्स को लेट कर लिया है। अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कंडीशन को अप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है वो हम अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, टू नंबर हुज सम इज 68, यानी हमारे पास जो टू नंबर्स कौन से हैं जो हमने लेट किए हैं, ए है और बी है, और इसका जो सम है वो इक्वल है हमारे पास 68 के। इसी तरह उन्होंने कहा है जो आपके पास टू नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, 22। तो ये जो हमारे पास टू नंबर हमने लेट किए थे इसका जो डिफरेंस है विच इज़ इक्वल टू 22। तो इसको हमने क्वेश्चन 1 ले लेना है और इसको हमने क्वेश्चन 2 ले लेना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे ये देखें, अब हम ऐड करेंगे क्वेश्चन 1 एंड 2 को। जब हम इस दोनों क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, प्लस ए 2a, और ये हमारे पास प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम जब प्लस करेंगे 68 में 22, तो 8 और 2 हमारे पास होते हैं 10, और ये 1 हमारे पास कैरी हो जाएगा। 6 और 2 8 एंड 8 और 1 9। जब हम 68 को 22 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 90 बनेगा। अब ये जो 2 है ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 2 4 द 8, और ये 1 यहाँ मूव करेगा तो 2 5 द 10। तो हमारे पास जो ए है वो क्या आ गया, 45 आ गया। अब हम इस ए को क्वेश्चन 1 और 2 किसी में पुट करेंगे और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम सिंपल इसको पुट कर देंगे, पुट ए इज़ इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 2। तो हमने इसमें किस में पुट कर लिया, ए की वैल्यू को हमने 2 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें, ये हमारे पास ए क्या है, 45 है, माइनस बी इज़ इक्वल टू 22। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो है 22 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का भी इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर हम थोड़ा इसको सेट करके लिखें तो b इज़ इक्वल टू 45 में से जब हम 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें, ये मेरे पास 45 है और इसमें हम 22 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 माइनस 2 3 एंड 4 माइनस 2 2, तो ये हमारे पास आ गया 23 आ गया। तो सिंपल हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज़ आ गई है, a इज़ इक्वल टू 45 एंड b इज़ इक्वल टू 23। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें क्या कहा था कि आपने टू नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो ये हमने टू नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया है, a इज़ इक्वल टू 45 एंड b इज़ इक्वल टू 23। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग समर ऑफ 2024। टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग फार्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फाइंड टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो सिंपल उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि जो लाहौर का वेदर है वो अनयूजुअली वार्म होता है समर में, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 48 डिग्री सेल्सियस होता है टीवी न्यूज़ के अकॉर्डिंग। और हमने जो है इस फॉर्मूला को यूज़ करके इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें गिवन है 48 डिग्री सेल्सियस है। और हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है। लाइक आपके पास ये देखें, डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5, जो आपको डिग्री सेल्सियस कितना है, टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है, प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 32। तो आपने 9 को 48 से मल्टीप्लाई करना है। लाइक ये देखें, ये हमारे पास, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 48 के साथ। तो क्या आंसर बनता है, 432। तो आपने इधर लिखना है 432
ये डिवाइड हो रहा है 5 के साथ प्लस 32। अब आपने क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 432 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। सिंपल, आपने 432 को क्या कर दिया, ये आपके पास है 432 और इसको डिवाइड कर देना है 5 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर बनेगा 86.4। तो ये हमने राइट कर लिया 86.4 प्लस 32। अब आपने क्या करना है, 86.4 को 32 से प्लस करना है। जब हम, ये आपके पास क्या है, 86.4 को आपने प्लस करना है 32 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा 118 यानी 118.4। तो ये आपके पास है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 118.4 आ गया।